हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं। तो देखिए चलिए क्या है। x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2। बच्चों यहाँ पे हमारे को तीन इक्वेशन दी हुई है। उस तीन इक्वेशन के बेस पे हमारे को एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने इसको एक बेसिक फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्द से जल्द। तो बच्चों सिंपली अपने को करना क्या होता है कि अपन ये जो इक्वेशंस होती हैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करना होता है। जिसमें से पहला पार्ट होता है इनके कोफिशिएंट को एक साथ लिखना। दूसरा सॉरी दूसरा पार्ट होता है इसके वेरिएबल्स को साथ लिखना। और तीसरा डिफरेंट मतलब तीसरा पार्ट होता है अपना एज ए इसके कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स लिखना, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले आपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ई फाइंड करना होता है, जिससे कि हमारे को पता चल सके कि ये एक कंसिस्टेंट सिस्टम है या नहीं, इसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है या नहीं। तो चलिए जल्दी से क्या करते हैं, हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ई फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई फाइंड करने के लिए सिंपली अपने को क्या करना है, A11 का मतलब है -1, 1 प्लस 1, 1 है तो 1 एज इट इज़ लिख दिया गया है। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। 1 इंटू 1 फॉर्मूले का -3 इंटू 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सेकंड वाला है -1, 1 प्लस 2, क्योंकि ये E12 है। E12 का वैल्यू एज इट इज़ -1 लिख दिया। कैंसिल आउट्स कर दो इन दोनों रोज और कॉलम को। 2 इंटू 1 फॉर्मूले का सब्ट्रैक्ट -3 इंटू 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस थर्ड वाला क्या है 13 यानी A13, तो -1, 1 प्लस 3 क्या है 1 एज इट इज लिख दिया। ये कैंसिल आउट किया, ये कैंसिल आउट किया। 2 इंटू 1 सब्ट्रैक्ट 1 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 1 ब्रैकेट 1 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस का 3 होता, माइनस का 3 और -1 कितना होता प्लस का 3, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस का 1 की पावर 3 है तो नेगेटिव बाहर है, और एक नेगेटिव और दूसरा -1, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। और यहाँ पे टर्म क्या हो गई 2, यहाँ पे देखो -3 इंटू 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 3। यहाँ पे क्या हुआ -1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 क्या हुआ 2, -1 इंटू 1 क्या हुआ माइनस का 1, ठीक है। अब बच्चों इसको सिंपली अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो और सिंप्लीफाई करने पे 1 प्लस 3 होता है 4, 2 प्लस 3 होता है 5 एंड 2 माइनस 1 होता है 1। तो इसका जो टोटल हुआ होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आ चुका है 10। दैट्स मीन दिस इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। दैट्स वाई वी कैन फाइंड द ए इनवर्स एंड दिस इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम। सो वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। So we have to write the cofactors of this matrix। तो चलिए कोफैक्टर्स क्या है वो हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। A11 का मतलब है बच्चों ये वाला कैंसिल किया, ये वाला कैंसिल किया, 1 इंटू 1 फॉर्मूले का -3 इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 का हुआ 1 एंड माइनस माइनस प्लस होके 3 इंटू 1 हो गया 3, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब अगला टर्म लो, ये वाला है तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 इंटू 1 सब्ट्रैक्ट -3 इंटू 1, ठीक है, माइनस माइनस हो गया है प्लस, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू -5। अब यहाँ पे बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये 12 फाइंड कर रहे हैं तो -1 की पावर 1 प्लस 2 है, तो ये वाला जो सब्ट्रैक्ट है इस वजह से ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब E13 फाइंड करना है तो क्या हुआ, ये गया ये गया, 2 इंटू 1 सब्ट्रैक्ट 1 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे -1 की पावर 4 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे क्या है 2 -1, 2 -1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ वाला देखते हैं 2 1 का, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, -1 इंटू 1, ठीक है, फॉर्मूले का -1 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे 2 1 है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक माइनस बाहर निकलेगा, तो ये माइनस बाहर निकला। और यहाँ पे -1 और -1 -2 और -2 और इंटू -1 होगा तो क्या होगा प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पे A22 फाइंड करेंगे तो ये यहाँ पे प्लस का साइन आया, 1 इंटू 1 फॉर्मूले का सब्ट्रैक्ट 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया है, ठीक है। A23 क्या होगा बच्चों, ये कैंसिल 1 इंटू 1 सब्ट्रैक्ट फॉर्मूले का -1 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे -1 और ये 1, तो ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस। और यहाँ पे जो बाहर 2 प्लस 3 है इसका मतलब ओ टर्म है, और ओ टर्म का मतलब है यहाँ पे हो गया माइनस का टर्म बाहर, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का 2 और ये जब -1 से मल्टीप्लाई हो तो ये हो गया माइनस का 2, ठीक है। अब क्या हुआ A31 का फाइंड करना है तो ये कैंसिल गया, ये कैंसिल गया,
क्या हुआ, -1 इंटू -3, ठीक है, फॉर्मूले का सब्ट्रैक्ट 1 इंटू 1, ठीक है, तो -1 इंटू -3 क्या होगा, प्लस का 3, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, ठीक है, 832 देखो ये कैंसिल 1 इंटू -3, फॉर्मूले का सब्ट्रैक्ट 1 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो गया 1 इंटू -3 हो गया माइनस का 3 और 2 इंटू 1 हो गया माइनस का 2, और जो फॉर्मूले का ये जो माइनस है ये एज इट इज़ बाहर आ गया, तो ये है -3 और -2 हो गया माइनस का 5 इंटू जब -1 होगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 5, तो 833 देखिए क्या है, 833 हो गया, ये कैंसिल होगा तो 1 इंटू 1 सब्ट्रैक्ट 2 इंटू -1, तो बच्चों यहाँ पे 2 इंटू -1 है, तो 2 इंटू -1 का मतलब क्या हुआ, ये -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3, तो ये बच्चों अपने सारे के सारे कोफैक्टर्स आ गए हैं। अब बच्चों सिंपली अपने को क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ दिस कोफैक्टर, अब ये जो कोफैक्टर्स हैं इनका अपने को एक मैट्रिक्स बना लेना है, तो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स क्या बना, 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, अब सिंपली अपन क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को हमारे को कॉलम बनाना है, कॉलम को हमारे को रो बना देना है, तो ये देखिए 4 -5 -1 क्या है, रो है, इसको कॉलम बना दिया, 4 -5 1 2 0 -2 2 0 -2 2 5 3 2 5 3, ये हमारा आ गया एज अ एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चों सिंपली अपने को करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ चुका है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमारे पास है, तो ए इनवर्स हम फाइंड कर लेते हैं, तो ए इनवर्स क्या हो गया बच्चों, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू होगा 1/10, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3, तो बच्चों अब सिंपली अपने को करना क्या है, इक्वेशन का जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो x इज इक्वल्स टू हो गया ए इनवर्स बी, ये थ्योरम के अंदर मैंने समझा रखा है कैसे आएगा, और मैं एक बार समझा देता हूँ आपको सिंपली, होता क्या है बच्चों, यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल्स टू बी होता है, मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ एक तरीके से, तो क्या होगा, जब ए इनवर्स और ए इनवर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा आई आता है, तो आई एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए इनवर्स बी, एंड आई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आई ही आएगा, समझ में आ गया, छोटा सा टर्म है, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ, तो ए इनवर्स की वैल्यू अपन ने यहाँ लिख दी, बी क्या है अपना कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, सिंपली क्या करना है, इन सबको इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 जा 16 2 0 जा 0 2 2 जा 4, -5 इंटू 4 -20 0 इंटू 0 0 5 2 जा 10 1 इंटू 4 4 -2 इंटू 0 0 3 2 जा 6, अब बच्चों सिंपली आप देखिए इन सबको ऐड कर लीजिए, क्या है 16 एंड 4 20 -20 एंड +10 -10 4 + 6 10, अब यहाँ पे बाहर का जो ये 1/10 है इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने को मालूम है कि मैट्रिक्स की एक थ्योरम कहती है कि अगर आपके दोनों के दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो उसके ऑर्डर के हिसाब से दूसरा ऑर्डर है वो हमेशा इक्वल होगा, यानी x इज इक्वल्स टू 20 y इज इक्वल्स टू -10 एंड z इक्वल्स टू 10, अब यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 20/10 बिकॉज 1/10 हमारे यहाँ पे बाहर है, इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू -10/10 इज इक्वल्स टू -1 एंड z इज इक्वल्स टू 10/10 इज इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू -1 आ गया, z का वैल्यू 1 आ गया, तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मैं इसी वीडियो के अंदर और क्वेश्चन भी समझा देता, लेकिन वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी, इसलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए गुड बाय।